नमस्कार, मैं अमित त्यागी, रफ्तार मीडिया शुभ 24 के लिए। आज हम एक युवा से बात कर रहे हैं, जो युवा एक सीट जो बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर हुई है, जिसका नाम है तारानगर, और वहाँ से राजेंद्र राठौड़ ये दम भर रहे हैं कि अब वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के लिए। और आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं देवेंद्र रामपाल चौधरी जी से। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार जी। देवेंद्र जी, सबसे पहले जब मेरी आपसे अभी बातचीत हुई तो आपने सबसे कहा कि मैं जो है तारानगर सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। बिल्कुल सर। तो ये विल आपके अंदर कहां से आई, और क्योंकि अभी जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस से आते हैं, तो आपको इस तारानगर सीट के लिए काम करने की योग्यता कैसे बैठी? सर एक्चुअली ऐसा है कि मैं ददरेवा गांव से आता हूं। ददरेवा गांव में आने के बाद आज तक जितने भी विधायक तारानगर में बने हैं वो सारे बाहर से आते हैं। पहले चंद्रशेखर बैद जी थे, वो सरदार शहर से आते हैं, फिर नरेंद्र बुढ़ानिया जी आए, वो चूरू से आते हैं। तो क्या हम तारानगर के लोकल लोगों में इतना दम नहीं है कि हम हमारे क्षेत्र की सेवा कर सकें, वहाँ का विकास करा सकें? आज तारानगर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वहाँ विकास नहीं है। और तो और छोड़िए, आप मेरे गांव जहाँ मैं पैदा हुआ, मेरा गांव जहाँ 12 साल गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की, वहाँ पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ, वहाँ पे इतना पानी और इतना कादर रहता है। क्यों? वहाँ पे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लक्खी मेला लगता है। मैंने हमारे विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया जी से कहा, उनके सामने बैठा के कह रहा, मैंने फ़ोन किया उनको कि लक्खी मेला शुरू होने से पहले मेरे गांव का विकास हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप पेपर की कटिंग्स में देख सकते हैं। मैंने फिर प्रशासन में विरोध किया और फिर गांव की सफाई करवाई। तो हमारे गांव का विकास नहीं होना, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होना, ये देखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। आपने बताया कि तारानगर जो विधानसभा सीट रही है, वहाँ पे हमेशा जो है लोकल व्यक्तियों को मौका नहीं मिला। जी सर। और कहीं ना कहीं पैराशूट जो भारी लोग आए और उन्होंने जाके जो है वहाँ पे विधायकी लड़ी, और विधायकी जीते या नहीं जीते वो बात अलग आती है। लेकिन मैं ये मुद्दा करता हूँ कि एक लोकल व्यक्ति के वहाँ से खड़े हो जाने के, और आप बहुत युवा हैं, अभी मुझे लगता है 30 से 35 साल के बीच के हैं, क्या फ़ायदा होगा तारानगर सीट को अगर आप वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं? तो मैं मात्र 30 साल का हूँ, 1993 का मेरा बर्थ है, और मैं ये चाहता हूँ कि युवा आगे आए, मेरे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए आगे आए। हम लोकल होने के नाते मैं जानता हूँ कि तारानगर में क्या क्या समस्याएं हैं, तारानगर के किसानों की क्या समस्याएं हैं, युवाओं की क्या समस्याएं हैं। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज जब मैं इनसे पहली बार मिला तो देख के बड़ा ही अलग फील हुई कि 2021 से जो व्यक्ति अपनी कैंसर से लड़ाई लड़ रहा हो, वो कैंसर लड़ाई जीतने के बाद अब तारानगर की जो सीट है और अपने जितने भी मतदाता हैं उनकी सेवा करना चाहता है। तो ये हिम्मत कहाँ से आई? अभी ज़्यादातर लोग अगर इतनी बड़ी कैंसर या इतनी बड़ी बीमारी से उठ के अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, और आप जनता के लिए समय निकाल रहे हैं, ये कैसे? ऐसा है सर, कैंसर जैसी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी नहीं समझी मैंने, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र सेनानी परिवार से आता हूँ। आज़ाद हिंद फौज में मेरे दादाजी चौधरी हरफुल राम कोठारी जी 5 साल से घर आए, वो जीवित आए। तो मैं ये समझ गया कि अकाल मृत्यु हमारे नहीं है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद मेरे परिवार पे है। गोरखनाथ की तपोभूमि पर पैदा हुआ हूँ मैं, गोगा जी महाराज की जन्मभूमि में पैदा हुआ हूँ। तो एक कैंसर जैसी छोटी सी बीमारी मुझे नहीं मार सकती। ये करते हुए, और जब मुझे दूसरा जीवन दान मिल ही गया, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे तारानगर की जनता की सेवा करूँ। ये हिम्मत मुझे वहाँ से आई। और फिर राजेंद्र राठौड़ आ गए जो चूरू से हैं। वो अगर वो इतने ही बड़े नेता हैं तो अपने लोकल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वो हारने के लिए तारानगर आए हैं, और मैं देवेंद्र चौधरी उनको हराऊंगा। देवेंद्र चौधरी, असल में देवेंद्र रामपाल चौधरी अपने फादर का नाम भी बीच में इज्जत सहित लगाते हैं, और जो अपनी पिता की इतनी इज्जत करता है, जो अपना इतना व्यक्तित्व को निखार रहा है, जो अपनी बीमारी के बाद लड़ने की इच्छा रखता है, तो अभी आप ताल ठोक रहे हैं? बिल्कुल सर। कि तारानगर सीट आपको दी जाए? बिल्कुल। मैं कांग्रेस की नीति देखते हुए, आदरणीय राहुल गांधी जी और अशोक जी गहलोत के कार्यों को देखते हुए, प्रदेश में उन्होंने जो किया, मेरे जैसे कैंसर 4th स्टेज इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद फ्री में इलाज होके मैं जिंदा हूँ, तो मेरे जैसे कितने लाखों लोग बीकानेर और जयपुर में हैं जो फ्री में इलाज करा के जीवित हैं। तो आदरणीय अशोक गहलोत जी के कार्य,
उनके द्वारा किए गए कांग्रेस पार्टी के जो कार्य हैं, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की और मैं आग्रह किया कि मुझे टिकट दी जाए और मैं राजेंद्र राठौड़ के सामने चुनाव लड़ूं और मैं जीतूंगा। आपने एक शब्द बोला फ्री में इलाज, तो ये क्या चिरंजीवी योजना का है, क्या फ्री योजना, क्या कैसे कह रहे हैं आप? एक्चुअली क्या है, ये जो हुआ मेरा महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर योगेश अग्रवाल ने मेरा ऑपरेशन किया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ ऑपरेशन होने के बाद बीकानेर सेक लगते हैं, डॉक्टर गुमान सिंह ने मेरे सेक लगाए जो रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तो मैं मेरे युवाओं को, राजस्थान के सिर्फ तारानगर ही नहीं, राजस्थान के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि बीमारी का नाम लेकर और करके हौसला मत तोड़िए। हम अगर हौसला रखते हैं तो हम हर चीज को हरा सकते हैं। मैंने खुद ने कैंसर लास्ट स्टेज को हराया है। 4th स्टेज कैंसर बहुत बड़ी बीमारी होती है, लेकिन मैंने नहीं समझा, तो जब कैंसर को हरा दिया तो राजेंद्र राठौड़ कितनी बड़ी चीज है। एक युवा जो दम भर रहा है राजेंद्र राठौड़ को हराने के लिए, जो दम भर रहा है इस बात के लिए कि इस बार तारानगर को एक लोकल कैंडिडेट दिया जाए, एक दम भर रहा है अपनी बीमारी से लड़के उसने खड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं आज भी अगर हम बहुत से जो दर्शक देख रहे होंगे तो इस बात का भी देखते हैं कि इनके चेहरे पे ना बीमारी का डर है, ना ही इस बात का डर है कि ये उस व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो अभी प्रतिपक्ष नेता है। आपकी जो विधानसभा सीट है तारानगर, उसकी मुख्य समस्या क्या है? तारानगर की मुख्य समस्याएं ये हैं, एक तो हमें लोकल आदमी नहीं मिलता जो हमारे दर्द, हमारे बीच हमारे जैसा हो, जो हमारी भावनाओं को समझे। बाहरी पैरासूट वाले आते हैं हमारे तारानगर की भोली भाली जनता को इस्तेमाल कर कर, और जब उन्हें लगता है अब की बार हारेंगे तो वो चूरू चले जाते हैं, वहां से लोकल किसी को टिकट दिला देते हैं, जैसा पिछली बार हुआ। पिछली बार बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ जी ने टिकट दिला दी राकेश जांगीड़ को, वो बेचारा हार गया। अब की बार उनको लगा कि अब मैं चूरू रफीक मंडलिया जी के सामने हारूंगा, तो वो वापस वहां चले गए। वहां भी वो हारने के लिए आ रहे हैं, देवेंद्र चौधरी हराएगा। आपको क्या लगता है कि आप क्यों हरा पाएंगे? क्योंकि और वो बहुत ताकतवर हैं, वे प्रतिपक्ष नेता हैं और बीजेपी ने उन्हें सोच समझ के ही वहाँ से उतारा होगा। तो देवेंद्र के पास ऐसी क्या काबिलियत है जो प्रतिपक्ष नेता को वो हरा पाएंगे? सर ऐसा है, मैं पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी से राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। NSY यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में मैंने काम किया। तारानगर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी बीमार आता है और मुझे बताता है कि मैं आया हूँ, मुझे ब्लड की जरूरत है, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत है, मेरी जयपुर में ये समस्या है। अगर मेरी सूचना में आया, मेरे नॉलेज में आया कि ये काम है, तो मैं वहाँ खड़ा मिला हूँ, उसको डॉक्टर को दिखाना, उसकी समस्याओं का हल कराना। और मैंने एक लोकल ग्राउंड बनाया मेरा, युवाओं से जुड़ा, युवाओं की समस्याओं को दूर कराया। जैसा कांग्रेस और राहुल गांधी या अशोक गहलोत बोलते हैं, ये उनका एक जीता जाता एक जो है पक्ष है कि एक बीमारी से लड़के इन्होंने संघर्ष किया है। वो चिरंजीवी योजना जो कांग्रेस की है उससे इनको कहीं ना कहीं आपको भी फायदा हुआ है। दूसरा ये कि युवा चेहरे लाए जाएं, युवा चेहरे लाए जाएं, लोकल चेहरे लाए जाएं, और ये देखना है कि अब देवेंद्र जो हैं कांग्रेस को कितना अपने पक्ष में ला पाते हैं और आगे आने वाले चुनावों के लिए तैयारी कर पाते हैं। शुभ 24 रफ्तार मीडिया का पूरा जो है वो सहयोग और हमारी अपनी बातें रखने के लिए आपका ये मंच हमेशा खुला रहेगा। और हमारा निजी तौर पे भी आपसे आपके प्रति एक लगाव है, क्योंकि इतना संघर्षशील व्यक्ति को अगर जगह ना मिले तो फिर और किसको मिलेगी। धन्यवाद देवेंद्र जी आपको आने के लिए।